मैं बहुत छोटे समय में इनसे हुआ हूँ और मैं शब्द नहीं होते मेरे को इंसान के बारे में बताने के लिए, क्योंकि जब इनकी पूरी हिस्ट्री, इनकी सेवा आप देख लेंगे तो दिस इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो गुरु जी के चरणों में नतमस्तक प्रणाम करता हूँ और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि गुरु जी के हमारे संस्था के अंदर चरण पड़े हैं। आप सभी लोगों को भी नमन कहता हूँ। आपका हमारी संस्था में तहे दिल से और हृदय की गहराइयों से स्वागत है और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आपने यहाँ पर कीर्तन सुखा, गुरु जी के सत्संग पाठ और अष्टमी प्रवचनों का यहाँ पर गुणगान किया। उससे जो लोग हमारी संस्था के अंदर रहते हैं उन सब लोगों के हृदय को ये सब भावनाएं छू लेती हैं और एक तरह से हीलिंग ऑफ थेरेपिस्ट की तरह ये काम करती हैं। तो इसलिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप सबने अपना कीमती समय निकाला और हमारी संस्था में अपने चरण डाले। और इस माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि ये संस्था को भी आप अपनी संस्था समझिए और हम सबको मिलकर देश कल्याण के कार्य, मानव कल्याण, जीव जंतु और पर्यावरण की सेवा करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में इस समय इस चीज़ों की बहुत सख्त ज़रूरत है। कर्म की, निष्काम कर्म, निष्काम कर्म सेवा मतलब, निष्काम सेवा मतलब अपने दुख और अपने सुख की परवाह नहीं करते हुए मानव कल्याण के कार्यों को करना। ऐसे लोग जो सड़कों पर बेसहारा, बिना कपड़ों के, बिना खाने के, बिना सुविधाओं के सड़कों पर पड़े रहते हैं, नालों में सड़े गले पड़े रहते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, बीमारियां लग जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। तो हम सबको ईश्वर ने सब कुछ दिया, अच्छे संस्कार, अच्छा शरीर, परिवार, संगत, समाज में इज्जत, बच्चे, पैसे, शोहरत। तो ये हम सबका परम कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे लोगों की सेवा करें और उनको सहारा दें। क्योंकि मेरा ऐसे मानना है एक दिन जब हम सब परमपिता परमेश्वर के पास जाएंगे तो वहाँ पर पैसे का हिसाब तो देना नहीं पड़ेगा। ईश्वर तो हमसे सेवा का हिसाब पूछेंगे कि हमने ऐसे लोगों के बारे में क्या किया जो बेसहारा सड़कों पर कचरा खाते हैं। कुछ लोग उनको पूछते नहीं हैं। जैसे हमने भी ये सेवा वैसे तो गरीब लोगों की शुरू की थी, लेकिन बड़ा दुख लगता है जब सड़कों से मैं खुद आधी आधी रात को जाके रेस्क्यू करता हूँ। तो एक बार तो एक सर मिले जो रिटायर्ड जज निकले, जिनके बच्चों ने मार पीट के पैसे प्रॉपर्टी छीन ली और धक्के मार के घर से निकाल दिया। कोई IAS ऑफिसर कूड़े के अंदर से, कोई IPS, कोई आर्मी मैन, फ्रीडम फाइटर, NRIs, ग्रेजुएट्स, MCOM, MBAs, इवन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग यहाँ पर रह रहे हैं जो सड़कों पर बेसहारा मिले। उसके अलावा ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है हमारे समाज की दुर्गति की फैमिलीज माइक्रो होती जा रही हैं, केयरिंग शेयरिंग सुख दुख इतना बढ़ता नहीं है। उसकी वजह से बुजुर्ग लोग ज़्यादा प्रतापित हो रहे हैं। जैसे हमारी संस्था के अंदर एक ऐसे बुजुर्ग का एडमिशन आया था जिनके बेटे ने उनको 10 साल से कमरे में बंद किया हुआ था। एक लड़के ने अपनी बूढ़ी माँ को टॉयलेट में बंद करके और यहाँ ले आया तो 100 एकड़ ज़मीन थी, बोलता एडमिशन दो। हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसकी मदर का कुल वजन सिर्फ 12 किलो ही निकला। ऐसी एक एडमिशन ऐसा आया जिसमें एक लड़के ने बूढ़े पिता को किराए के कमरे में बंद करके कमरे में चूहे छोड़ दिए, खुद अमेरिका भाग गया। फिर जैसे सर बता रहे थे, आपने बिल्कुल सही बताया, वो लड़का था वो आपकी मैं बातें बड़ी ध्यान से सुन रहा था। आप इतनी गहराई से सेवा को एक्नॉलेज करते हैं और आप संस्था की चिंता करते हैं, मुझे मालूम नहीं था, इतना भाग नहीं था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आज पूरा ज्ञान हो गया कि आप कितना हमारी संस्था की चिंता करते हैं। थैंक यू फॉर योर काइंडनेस। आपने सही कहा, वो जो 3 भाई आए थे बूढ़े पिता को लेके, पिता जो है मानसिक संतुलन बिगड़ गया था, याददाश्त चली गई थी बहुत। हमने मना कर तो वापस ले गए अपने पिता को। अगले दिन एक भाई का फ़ोन आ गया, कहते जी हमने उपाय ढूंढ लिया। तो पता लगा, कहते जी हमने अपने पिता को हरिद्वार की ट्रेन में चढ़ा दिया। ऐसी एक लड़के ने तो हद ही पार कर दी। बाहर मेन गेट के पास मेन रोड पर अपने बूढ़े पिता की गाड़ी में खूब पिटाई की
और हाथ मुंह तोड़ दिया, यहाँ ले आया, बोलता है जी सड़क से लाया हूँ, किसी बूढ़े आदमी को किसी ने मारा है, एडमिशन दे दो। क्योंकि हमारे यहाँ तो 24 घंटे एडमिशन खुला रहता है, कोई धर्म जात का भेदभाव नहीं है, सबकी इज्जत की जाती है, कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं, निःशुल्क एडमिशन होता है। बस बैगर्स और ड्रग एडिक्ट्स को एडमिशन नहीं मिलता और बच्चों को नहीं मिलता। उनको छोड़ के जो पागल हो गए, कीड़े पड़ गए, बीमारियां लग गई, कोमा में चले गए, बेड रिडन हो गए, स्पॉट एडमिशन मिलता है। तो हमने वो बुजुर्ग आदमी को एडमिशन दे दिया। अगले दिन जब बूढ़े आदमी की हालत में सुधार आया तो पता लगा जो छोड़ गया वो तो इकलौता बेटा था, अपने पिता को छोड़ के भाग गया। ऐसे दुख लगता है, कई आधी रात को गेट पर रस्सी से बांध के भाग जाते हैं, एडमिशन कंट्रोल नहीं हो रहा है, डेथ टोल बहुत हाई है, हर हफ्ते 15-20 मौतें हो जाती हैं यहाँ पर। अभी तक मैं भगवान जी के आशीर्वाद से 6000 से ज़्यादा लवारिस लाशों का दाह संस्कार कर चुका हूँ। फिर रस्सियाँ लेके हरिद्वार जाते हैं, फिर क्रियाक्रम करते हैं, कफन का कपड़ा, भवन सामग्री, पंडितों को दान दक्षिणा। हमारे यहाँ सेवा का सत्संग रोज़ सुबह 5:30 बजे से शुरू हो जाता है, जिसमें हमारे सत्संग के अंदर हम यहाँ जो 100 लोग ऐसे हैं जो 8-8 साल से जमीन से उठे नहीं हैं, उनके मलमूत्र हाथों से साफ करना होता है, वो हम रोज़ सुबह करते हैं। जिनको देख लेते हैं तो अपने मुंह से चबा हुआ गूदा खाना भी निकाल देते हैं, वो भी खाना पड़ता है। और ऐसी सेवाओं की हमारी कंट्री में बड़ी नीड है। उस मैं माफ़ी चाहूँगा, समय ले लिया लेकिन मैं रोक नहीं पा रहा हूँ भावनाएं अपनी। मेरा ऐसा मानना है, माफ़ी चाहूँगा, शायद आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हो, बट अलाउ मी टू स्पीक। अभी हमारे देश में, मैं देश की बुराई भी बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बट इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी तो हमारी कंट्री और मानवता में असली सब्जेक्ट तो डिबेट में ही नहीं आ रहे हैं। असली सब्जेक्ट है कि बच्चे नंगे सड़कों पर भीख मांगते हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, ट्रैफिक जैम, अनस्टिंकिंग स्मेल, अनट्रीटेड वेस्ट, जंगल कटने, गौ माता की दुर्दशा, बेचारी का मरणोपरांत पोस्टमार्टम करो तो 50 किलो प्लास्टिक की थैली मिलती है पेट में। हर 15 मिनट में एक हमारी कंट्री में रजिस्टर्ड हो जाता है। हर 5 मिनट में एक बच्चा एस्मेटिक अटैक से मर जाता है। हर 5 बच्चों में से एक बच्चा एस्मेटिक पैदा हो रहा है। हर न्यूबॉर्न बच्चा हमारी कंट्री में पैदा होने के समय से 2 पैकेट सिगरेट रोज पी रहा है। जॉब्स है नहीं है, टूरिज्म चौपट है, एयरपोर्ट से उतरती 3 मिनट में हमारी कंट्री की पोल खुल जाती है, हॉस्पिटल फ्लड हो रखे हैं। ऑल इंडिया सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर जाके देखो तो जितने पेशेंट अंदर नहीं है उससे ज़्यादा बाहर बैठे हुए हैं। किसी को कैंसर, टीबी, एस्थमा की प्रॉब्लम हो, 1-1 साल की वेटिंग मिल रही है। इसके अलावा आप गूगल के अंदर जाओ, रेटिंग चेक करो, उसमें डालो क्वालिटी ऑफ एयर इन इंडिया। आपको जान के बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्वालिटी ऑफ एयर इन इंडिया डालो तो लिखा हुआ है डेंजरस फॉर हेल्थ या अनहेल्दी या पुअर। व्हेन यू से डेंजरस फॉर हेल्थ मींस वी आर लिविंग नेक्स्ट टू डेथ। हमारा इम्यूनिटी लेवल 0, स्किन डिजीजेस, रक्तचाप बढ़ना, नींद नहीं आने की बीमारियां, उसके अलावा अर्ली डेथ्स, मेंटल डिजीज, ये सब हमें घेर रही हैं। ये सब बातें बड़ी चिंता के विषय हैं। मेरा मानना है ऐसे गुरुजी महाराज और जितने भी धर्म हैं, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, सब धर्म जो है वो मेरे ऐसा सोच है कि वो एक तिलक है, युद्ध में जाने के लिए बिगुल है और एक शस्त्र है। अब हमने बिगुल बजा दिया, शस्त्र उठा लिया, अब बुराइयों को दूर करने के लिए शस्त्र को चलाना भी तो है। तो हमें ईश्वर को नमन करके ये हाथ जोड़ के बोलना चाहिए, हे परमपिता परमेश्वर, आपने हमें सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ दिया, अब बताइए कि हम आपके लिए क्या करें। कभी आप बेसहारा को सड़क पे कचरा खाते देखते हैं, गौ माता देखते हैं। मेरी ऐसी सोच है जो हमें सोच को बदलनी चाहिए, वो ये कि हमें ये बोलना चाहिए कि जैसे हमने देखा कोई सड़क पे नंगा घूम रहा है, कचरा खा रहा है, कीड़े पड़े हुए हैं, पागल है, बीमारियां लगी हुई हैं, भीख मांग रहे हैं, हमें बोलना चाहिए, हे भगवान, आपने हमें धरती पे भेजा था इतना ब्रेन देके जो किसी भी प्राणी से मैच नहीं खाता है अर्थ के ऊपर। वो इसलिए भगवान परमपिता परमेश्वर चाहते थे कि हम निष्काम सेवा करें, उनके बनाए हुए कार्यों को निभाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो भगवान की तरफ देख के बोलना चाहिए, हे भगवान, हमें तो सब कुछ दे दिया आपने, लेकिन ये बेचारा तो
हेलो, हाँ, ऐसे बोलना चाहिए किसी बेसहारा को देखे तो हमें बोलना चाहिए भगवान ये हमारी गलती है, ये आज सड़क पे है, आपने तो हमें सब कुछ दे दिया, हमने इनकी केयर नहीं की, हमारी गलती है, हमें इसका ऋण देना पड़ेगा। तो जिस दिन ऐसी सोच आ गई, आप ट्रैफिक जाम देखते हैं, बोलो हमारी गलती है। आप कोई कूड़ा खा रहा है, नंगा घूम रहा है, कीड़े पड़े हैं, बच्चे भीख मांग रहे हैं, बोलो हमारी गलती है। तो अपने आप जब हम एडमिट करेंगे तो सोल्यूशन भी आ जाएगा। जब हम प्रॉब्लम्स को डिबेट में लाएंगे तो अपने आप सोल्यूशन आएगा, फिर दिमाग सोल्यूशन की तरफ भागेगा। मैं भी ऐसे था 11 साल पहले, बड़ी मेहनत की, सब कुछ कमाया, सारा दिन गोल्फ खेलना, जमीनें जायदाद बना ली, तो दिमाग में आया भगवान के पास जाऊंगा, जवाब क्या दूंगा। तो किसी को देखता था कूड़े में पड़ा हुआ है, नाले में सड़ा गला पड़ा है, तो अपनी पिटाई लगाता था, भगवान से कहता था रब मैनू की हिम्मत दे, मैं कुछ करा तेरे लिए, तेनों की जवाब देंगा, वापस आवांगा तेरे। तो बस मेरी आवाज़ भगवान ने सुन ली। जब 11 साल पहले दिल्ली में कहीं जा रहा था और अचानक एक गरीब बच्चे को और एक कुत्ते को सड़क पर कचरा खाते देखा, एक सेकंड में सब छोड़ दिया। 4 लाख रुपए रोज की कमाई थी, एक सेकंड में सब त्याग दिया। 2 साल सड़क पे ही रहा था, सेवा की थी, अस्पताल में डायपर चेंज करता था, ड्रिप चेंज लगाता था, दवाइयाँ देता था जिन पेशेंट्स के साथ कोई अटेंडेंट नहीं होता था, आधी रात को शमशान में समाधि लगाता था, अनक्लेम डेड बॉडीज को क्रिमेट करता था कब्रिस्तान के अंदर। फिर धीरे धीरे रेस्क्यू करने लगा, गोद में उठा के लाने लगा, अपनी जमीन जायदाद सब दान दे दी गरीबों के लिए। इनको कोई सहारा नहीं, इनको कौन देखेगा बेचारों को। बट जितना भी करे कम है, समाज में बड़ी जरूरत है। हम सब लोग भी अगर प्लेज ले लें, शस्त्र उठा लें सेवा की तरफ, तब भी कम है। इस समय कंट्री को बड़ी नीड है जिहादियों की, देशभक्तों की, अपने आप को भूलकर दूसरे की सेवा करने की ताकत रखने की। तभी हम ईश्वर को अपनी अच्छी नमन कर पाएंगे, है मेरा ऐसा मानना है। एक बार दोबारा से मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, गुरु जी को भी नमन करता हूँ और आप सबसे निवेदन करता रहूँगा हमारी संस्था में आइए। हमारे यहाँ वॉलंटियर्स की बड़ी नीड होती है, इन लोगों से आके बातें करो, इनके दुख दर्द दूर करो, इनके डायपर चेंज करो, बेडिंग चेंज करो, नाखून काटो, कुछ कीर्तन करा दो, पाठ करा दो, एक्सरसाइज करा दो, इनके परिवार ढूंढने में हमारी मदद करा दो। और सबसे बड़ी दान, सबसे बड़ी हेल्प वो हमारे को आप ये कर सकते हैं कि रब ना करे, भगवान ना करे, आपको कोई बेसहारा सड़क पर मिल जाए तो उनको इग्नोर मत कीजिए, यहाँ पर एडमिशन करा दो। ठीक है यहाँ जगह नहीं है, क्या करें, भर गई है जगह, लेकिन फिर भी सड़क पर कुत्ते की मौत मरने से तो अच्छा कम से कम कोई कूड़ा ना खाए सड़क पर, क्योंकि इंसान ऐसी दुर्गति के लिए नहीं बना था। इंसान तो भगवान का सबसे ज़्यादा प्रिय था, इंसान ने इंसान के लिए नहीं किया। तो ऐसे किसी बेसहारा को तो कम से कम यहाँ एडमिशन करा दो ताकि वो सड़क पर मरने से बच जाए। तो इस माध्यम से आपको दोबारा से धन्यवाद करता हूँ, आपका नमन करता हूँ। मैं भी भगवान जी से प्रेयर करूँगा कि सब मिलकर अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अच्छे कार्य करें और अपना जीवन मोक्ष की तरफ लेके जाएं। थैंक यू एंड सबका भला। थैंक यू सो मच।